Assalamu alaikum. Welcome to another question 2-21. 2-21 इससे पहले हमने 2-11 किया है, 2-18 किया है और अब 2-21 पे आ रहे हैं। एम क्या है कि आपको इन क्वेश्चंस के अंदर एक दफ़ा हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दें ताकि जो पोस्ट क्लास है आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए, रिवाइज करना भी और इन क्वेश्चंस को देखते हुए आपके लिए बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी आसान हो जाए। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए और हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों के फॉर्मेट्स पक्के हो गए। अगर आपके फॉर्मेट पक्के हो गए हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है इज अ पीस ऑफ केक। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम लोग डाटा निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। अभी भी हमें वही फाइंड आउट करना है। अगर आप देख लें पहले पार्ट पे उसने क्या मांगा है, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी, मैन्युफैक्चर्ड, और फिर उसने कहा है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेक्शन कंप्लीट करें इनकम स्टेटमेंट का। बट अगर हम ऊपर डाटा में देखते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क्स मीन ये मिसिंग डाटा है, और ये मिसिंग डाटा नहीं है, ये हमें मतलब हमें फाइंड आउट करना है। बिकॉज अगर ये वाला डाटा मिसिंग है तो हमें अदर डाटा जो है वो अवेलेबल है, जैसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। हम इनको यूटिलाइज करते हुए ये जो क्वेश्चन मार्क वाले पॉइंट्स हैं ये फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास, रॉ मटेरियल था। तो रॉ मटेरियल के लिए हमने क्या किया था, ओपनिंग रॉ मटेरियल था हमारे पास, ठीक है जी। ओपनिंग रॉ मटेरियल में हमने क्या ऐड करते थे, परचेजेस ऐड करते थे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल डालते थे, तो हमारे पास आ जाता था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता था कि इतने का रॉ मटेरियल इस साल में यूटिलाइज हुआ होगा। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल का नंबर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 40,000। कहाँ गिवन है, ये गिवन है बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40,000। एंडिंग ऑफ द ईयर कितने का है, 10,000 का, ये भी गिवन है। ओके, इस साल परचेज कितना हुआ है, 290,000। डेटा सारा गिवन है। फॉर्मेट अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत आसान है। तो रॉ मटेरियल कितने का कंज्यूम हुआ, 40,000 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 320,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। इसको मैंने कर लिया हाईलाइट। ओके जी, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए होता था, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर के आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या ऐड करते थे इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अगर आप देख लें तो वो हमें गिवन है 270,000 रुपीज के, 270,000 रुपीज के। तो हम क्या फाइंड आउट करते थे इसके बाद, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या होता था, रॉ मटेरियल ऐड होता था, लेबर ऐड होती थी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड होते थे, तो हमारे पास क्या आ जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ पे क्या एडवांटेज है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 683,000, ठीक है। तो 320 का मटेरियल है, कितने का लेबर है, कितने का ओवरहेड होगा, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 683,000। हमें ये फाइंड आउट करना है रिवर्स वर्किंग से। रिवर्स वर्किंग के अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैथ समझ में नहीं आ रहा, तो ये ऐसे है, 320,000 का हमारे पास मटेरियल है, प्लस एक्स लेबर है, प्लस 270,000 का हमारे पास जो है वो ओवरहेड है, और टोटल आंसर जो है वो 683,000 का है। तो एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 683,000। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर किसी के मैथ में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे सोचता ना रहे कि ये क्या हुआ। तो हमारे पास जो एक्स नंबर आ जाएगा, लेबर का नंबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 93,000। तो सबसे पहला जो काम है वो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी थी। तो ये हमारा पहला चीज जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो ये थी। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल लेबर 93,000, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के जब हम आगे चलते थे तो फिर हम यूज करते थे वर्क इन प्रोग्रेस। जब वर्क इन प्रोग्रेस निकालते थे तो उससे हमें क्या चीज पता चलती थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या होता था, हम लोग फाइंड आउट करते थे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, प्लस इसमें ऐड करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड,
और इसमें से माइनस करते थे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो हमारे पास क्या आ जाता था, जो आंसर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड करते थे, सॉरी यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आना था। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता था वो आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके जी, अगर हम देखें वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो मिसिंग है, एक्स नंबर है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें पता है 683,000 की है, ये अभी ऊपर हम फाइंड आउट करके आए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है 35,000 का, और हमें ये भी पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल गिवन है, उसमें से ये माइनस होता है तो हमारे पास वो आंसर आ जाता है कि कितने का सामान बकाया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 740 माइनस 35, 705, 683, और कहाँ पे भाई क्या क्या डाटा गिवन है हमारे पास, 683 का डाटा गिवन है, ठीक है। इसमें से हमारे पास जो ओपनिंग वर्किंग कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए क्या होगा, और हमें थोड़ी सी वर्किंग पर हमें ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कहाँ यूज होता है ये निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में यूज होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स। डाटा मिसिंग है ना, तो डाटा मिसिंग के लिए हमारे पास जो जो डाटा है हम उसको यूटिलाइज करते हुए मिसिंग डाटा फाइंड आउट कर लें। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्या होता था, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। हमारे पास आंसर आ जाता था COGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास फिनिश गुड में क्या अवेलेबल है, ओपनिंग फिनिश गुड्स अवेलेबल है 50,000 के। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो है वो हमें फाइंड आउट करने थे 690,000 के। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हमारे पास गिवन है 660,000 के, ये हमारे पास एक क्वेश्चन के डाटा के अंदर गिवन है। क्लोजिंग जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है वो हमारे पास कितने की है, वो हमें फाइंड आउट करनी थी, एक्स एक्स है। और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी हमें फाइंड आउट करने थे, लेकिन हमें एक चीज उसने और दी हुई है, वो बड़ा जबरदस्त डाटा दिया हुआ है। उसने क्या दिया हुआ है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आपके पास टोटल कितने का सामान बेचने की कैपेसिटी थी इस साल में, टोटल कितने का सामान बेच सकते थे। तो इसके लिए मैं हम लोगों ने पीछे इसको बहुत दफा पढ़ा है, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का जो फॉर्मूला होता है, मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वो क्या होता है हमारे पास, ओपनिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का होता है ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो गिवन है, और वो गिवन कितना है, 740,000। कहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है। कह रहा 7,40,000 रुपए का माल आप टोटल बेच सकते थे, जिसमें से 50,000 साल के शुरू का था, इस साल का कितना है 690,000। इन दोनों को उसने कंबाइन करके पूछा है कि दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक हो गया, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो हमारे लिए जरा देखना जो है बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो गुड्स अवेलेबल से वो कह रहा है कितने का माल आप मैक्सिमम बेच सकते थे। मैंने कहा जी 50, उसने कहा जी 740,000 का अवेलेबल था। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का नंबर मिसिंग आ रहा था। हमने कहा जी 50,000 का अगर ओपनिंग है तो बकाया 690,000 का गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा, तभी इन दोनों का आंसर जो है वो 740,000 है। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ गई हमारे पास 690,000। ओके जी, अब अगर हम एक और फॉर्मूला देख लें, फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को मैं कर देता हूँ ए, ठीक हो गया जी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कर देता हूँ बी, वर्क इन प्रोग्रेस को कर देता हूँ सी, और इसको कर देता हूँ डी। तो फॉर्मूला ये बना है, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू डी। ओपनिंग
प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या निकल आएगा, हमें ए फाइंड आउट करना है, तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा डी प्लस सी माइनस बी। जो इक्वेशन के इस साइड पे, मैं इक्वेशन के उस साइड पे ले गया। तो जो ए का आंसर आया ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का, इस तरीके से वो आया है हमारे पास, ऐड प्लस माइनस करके 42,000। 42,000। जो नेक्स्ट चीज हमें फाइंड आउट करनी थी वो ये करनी थी, 42,000 का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब हमारे पास अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं इधर भी सेम वही नरेशन यूज करूं आपके लिए आसानी के लिए, कि इफ दिस इज ई, दिस इज जी, ई एफ एंड दिस इज जी और दिस इज एच। तो ये क्या हो रहा था, ई प्लस एफ माइनस जी इज इक्वल टू एच। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जी फाइंड आउट करना है। तो जी क्या हो जाएगा, ई प्लस एफ माइनस एच इज इक्वल टू जी। यहाँ नेगेटिव था, इक्वेशन के उस तरफ चला गया तो पॉजिटिव हो गया। तो अब इसके थ्रू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का आंसर क्या आएगा, 80,000 आएगा। प्लस माइनस का क्वेश्चन था बेसिकली, फॉर्मेट में आपके पास चीजें थी, फॉर्मेट अगर आपको आता था तो क्वेश्चन आपके लिए पूरा का पूरा हलवा था। तो ये पहली रिक्वायरमेंट थी कि वो जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेक्शन कंप्लीट करें। सारा डाटा अवेलेबल था, जो मिसिंग नंबर थे हमें वो फाइंड आउट करने थे, वो हमने डाटा एंटर करके फाइंड आउट कर लिया। ओके, पार्ट नंबर 2 में क्या है कि assume that the dollar amounts given above are equivalent to 40,000 यूनिट। वो कह रहा है साल में टोटल 40,000 यूनिट बने, तो ये बताएं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या थी और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या थी। सेम पीछे जैसे 2-18 में हम करके आए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर। इस साल हमने मटेरियल पे कितना एक्सपेंस किया है। तो अभी हम फाइंड आउट ऊपर से करके आ रहे हैं कि टोटल मटेरियल का जो एक्सपेंस है वो हमारा था 320,000 का। कहाँ गिवन था, ये रहा, बिल्कुल पहला ही हमने ये चीज फाइंड आउट की थी, 320,000। तो टोटल मटेरियल पे लगा है 3,20,000। टोटल यूनिट्स बने 40,000, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कॉस्ट पर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ गए, कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल हो गई। सेकंड में उसने पूछा ओवरहेड्स की कॉस्ट। ओवरहेड्स हमारे पास गिवन है 217,000 के। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मेरे पास गिवन है 270,000 के। ओके, इसके बाद क्या है, 40,000 ही हमारे पास वो है नंबर ऑफ यूनिट्स, 40,000 ही है। पर यूनिट कॉस्ट के आगे 6.75 पर यूनिट आ गया। ये आगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट। ठीक हो गया जी। ये जो अभी हमने सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया है पार्ट नंबर 2। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 में क्या है, वो कह रहा है अगर 50,000 होंगे तो क्या होगा। तो अगर मैं डाटा, अगर मैं ऐसे ही उठा लूं कि वो कह रहा है कि अगर टोटल जो है जिसे कहते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस करने हैं, यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस करने हैं पार्ट नंबर 4 में, वो कह रहा है 50,000 प्रोड्यूस करने हैं। तो पहले बताओ टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या होगी। तो अभी हमने मटेरियल निकाला, 8 पर यूनिट का मटेरियल है। अगर मुझे 50,000 यूनिट्स बनाने हैं तो टोटल मटेरियल क्या चाहिए होगा, 50,000 इंटू 8। तो टोटल जो मुझे चाहिए होगा डॉलर टर्म्स में, 4 लाख डॉलर चाहिए होंगे टू प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स। अगर मुझे 50,000 यूनिट बनाने हैं तो मटेरियल मुझे 4 लाख का चाहिए। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्या हो जाएगा, आसानी है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अभी हमने पिछली एग्जांपल में भी एज्यूम किया गया था, फिक्स थे। तो अगर वो 2,70,000 ही हैं और अब मुझे 50,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो हो जाएगी 5.4 पर यूनिट हो जाएगी। जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे ये कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और पार्ट नंबर 4 में एग्जैक्टली सेम वही रिक्वायरमेंट है
कि 2 और 3 में डिफरेंस क्या है, और 2 और 3 का डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे जब आप 40,000 यूनिट बना रहे थे तो कॉस्ट थी ये, जब आपने 50,000 बना दी तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। रिड्यूस क्यों हुई? ये कॉस्ट फिक्स थी, ये चेंज नहीं होनी थी। अगर आप 1 यूनिट बनाते तब भी आपको 270 देना था, अगर आप 1 लाख यूनिट बना रहे तब भी आपको 2,70,000 देना है। ये इनहेरेंट एजम्पशंस थी, इन्हीं की बेस पे हमने सॉल्व किया है। तो पार्ट नंबर 4 का जो आंसर है हम ये कहेंगे, द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड dropped from 6.75 per unit to 5.4 per unit. क्यों? Because of the increased production between the 2 years. Second, because इसको support करने के लिए वो क्या है? Because fixed costs do not change in total as the activity level changes. Average cost per unit will decrease as the activity level increases. उर्दू में, ज्यादा यूनिट बनाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, कम यूनिट बनाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।